हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आंसर मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है दोस्तों? राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब कि दोस्तों अब इनको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन था, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एंड उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखना था। यहाँ पे इस तरीके से है और हमें उसको उस तरीके से बनाना है कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई के तरीके से लिखना है। तो उसमें क्या करते थे कि जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतना हमने लिखा, देन उतनी उसकी पावर लगा दी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई लिखा हुआ है, कोई नंबर है, कुछ भी वेरिएबल है, तो अगर उसकी जितनी भी पावर है, यानी कि वो नंबर उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो x की पावर यहाँ पे क्या है? 2 है, यानी कि x का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 2 टाइम्स इनटू y की पावर क्या है? 4 है। इट मींस कि y का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो गया, यानी कि हमें बस करना क्या है, देखिए कितना इजी है। जो भी आपको दिया हुआ है नंबर बेस जो भी है वो, और उसकी जितनी पावर है, ठीक है, जितनी पावर है, जैसे इसमें x पावर 2 थी, x इंटू एक्स, y की पावर 4 थी, y इंटू y इंटू y, तो जितनी पावर है उतना मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप बोलेंगे कि आपको 100 पावर दे देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कभी पावर देता है, ज्यादा बहुत ज्यादा पावर नहीं देता है। अब 6 है तो 6 का भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि आपने 6 को अलग छोड़ दिया है देन फिर उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, इसका मल्टीप्लाई होगा। देन y है, y का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स, क्योंकि y की जो पावर है वो कितनी है? 5 है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स होगा, है ना इजी दोस्तों। थर्ड में देखिए 9xy स्क्वायर z, यानी कि दोस्तों 9 है अब हमारे पास, तो इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 2, यानी कि y इंटू वाई। अब z है, ये एक ही बार रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों दोस्तों? आपको लग रहा होगा ना ऐसा क्यों? तो वो इसलिए दोस्तों कि जैसे अगर आपके पास कोई वेरिएबल या फिर कुछ भी, अगर उसकी पावर कुछ नहीं होती है ना तो 1 मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर ये सब है हमारे पास तो इनको हम 1 ही टाइम्स लिखते हैं। क्यों हम इनको 2 बार नहीं लिख देते हैं, क्यों 3 बार नहीं लिखते हैं? क्योंकि दोस्तों इनकी पावर 1 है। अगर आपको कभी भी पावर कुछ ना दी हो तो समझ जाइए उसकी पावर क्या है? 1 है, क्योंकि जहाँ पावर कुछ नहीं होती वहां पर 1 मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों 1 इसलिए मानी जाती है कि अगर 2 की पावर आपकी 1 है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई एक ही बार होना है ना, तो वो तो रहेगा वही नंबर, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों वो यही रहता है। अगर x की पावर कुछ भी नहीं है इसलिए हमने उसको 1 ही टाइम्स रखा, y की पावर 2 थी तो उसको हमने 2 टाइम्स रख दिया, z है उसकी पावर 1 ही है तो उसको हमने एक ही बार रख दिया। आप देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया है आपको 9zx, मतलब ऐसे उल्टा सीधा दिया है तो वो भी उल्टा सीधा लिख देते हैं। नहीं, हमेशा उसको सीरीज में लिखा जाता है, राइट। जैसे कि x के बाद y आता है तो y, उसके बाद z आता है तो z। अगर आपके पास BCA है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे BCA, हम लिखेंगे ABC, मतलब कि एक सीक्वेंस में। अब ये क्या है? 10 है तो आपका 10 हो गया इनटू अब क्या है? A³ एक बात ये भी जान लीजिए दोस्तों, वैसे ये सब तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि मतलब ये सब कैसे होता है, बट 1 टाइम्स मोर कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी कोई भी वेरिएबल है फिर कुछ भी है नंबर है, अगर उसकी पावर क्या है? 2 है, तो उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे देखिए x की पावर 2 थी तो x स्क्वायर, अगर y की पावर यहाँ पे 2 है देन y स्क्वायर, a की पावर अगर 3 यानी कि अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो हम उसको क्यूब पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 थी तो हमने उसको क्यूब पढ़ा था, इट इज द a³। तो a इंटू a, अब देखिए इंटू, अब ये b³ है, यानी कि b का मल्टीप्लाई भी इसमें 3 टाइम्स हो रहा है, इंटू c³ है, यानी कि c का भी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन में 8A अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल न्यू चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, x, y, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों? रंजित स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी। मतलब रंजित नाम का एक लड़का है जो कि 80 मार्क्स स्कोर करता है, यानी कि 80 मार्क्स वो इंग्लिश सब्जेक्ट में पाता है, ठीक है। 80 मार्क्स वो इंग्लिश सब्जेक्ट में पाता है
और x मार्क्स वो हिंदी सब्जेक्ट में पाता है। x क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता। अभी ऐसा सपोज करिए दोस्तों कि जैसे 80 मार्क्स है हमारा, उस तरीके से x भी मार्क्स है, तो वो इंग्लिश में 80 मार्क्स पाया है, उसने 80 मार्क्स स्कोर किया है, हिंदी में उसने x मार्क्स स्कोर किया है। आगे क्या बोला, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन दी टू सब्जेक्ट्स। अब बोला है कि जो रंजित है उसका इन दोनों सब्जेक्ट में टोटल स्कोर कितना है वो भी बता रहा है। तो अगर माना कि अगर रंजित है उसका अगर हिंदी में कितना मार्क्स है, हिंदी में अगर 20 है मान लिया, ठीक है। अगर मान लिया दोस्तों 30 नंबर का पेपर है, 25 नंबर का है, तो अगर उसने 20 नंबर पाए, 20 नंबर स्कोर किया और हिंदी में, इंग्लिश में उसने 20 पाया एंड हिंदी में माना उसने 24 पाया। और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों सब्जेक्ट में उसके टोटल मार्क्स क्या हुए, तो 20 प्लस 24, राइट। तो 20 प्लस 24 क्या होगा दोस्तों, 20 प्लस 20 40 एंड 40 एंड 4 कितना हो गया 44। 4 किसका जोड़ा हमने, 24 का 4, ठीक है। तो 24 में से 4 निकाल दिया, इधर बचा 20 एंड 20 का 20, तो 20 प्लस 20 40 एंड उसका 4 44। तो इस तरीके से क्या आया हमारे पास, 44 आया। तो यहाँ पर दोस्तों जो 44 है वही हमारा क्या है, आंसर है, बट क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि हिंदी का जो मार्क्स है, तो हम लिखेंगे रंजित स्कोर्स इन हिंदी, ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना दोस्तों, इन हिंदी 80 मार्क्स, राइट। एंड रंजित स्कोर्स, ओ सॉरी, इंग्लिश में दोस्तों उसने 80 पाया था, नॉट इन हिंदी। x मार्क्स उसने हिंदी में पाया, ठीक है, इंग्लिश में उसने 80 पाया था, ठीक है। तो x मार्क्स दोस्तों उसने किसमें पाया, हिंदी में, एंड 80 मार्क्स इंग्लिश में। तो टोटल मार्क्स अगर मैं पूछूं तो उसके कितने हुए, इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 80 प्लस x, तो अगर दोस्तों हम 80 प्लस x करें तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 80 जो है वो हमारा इंग्लिश का हो गया और हिंदी जो है x का हो गया, तो x जो है हिंदी का हो गया, 80 प्लस x। अब देखिए ये ऐसे ही क्यों रहेगा, 80 प्लस x के आगे हम आगे कुछ और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होते। क्या है दोस्तों, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है दोस्तों इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हाउ टू राइट दिस, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, b इंटू बी इंटू बी इंटू 15 टाइम्स आगे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि b जो है इसका मल्टीप्लाई 15 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 15 बार हो रहा है। तो ये चीज दोस्तों ने आपको इंट्रोडक्शन बताई है कि अगर जैसे पावर है ना, पावर यानी कि एक्सपोनेंट्स, तो अगर जैसे कि 2 की पावर 5 है तो इट मीन कि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार हो रहा है, राइट। इसका मतलब यही होता है ना कि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार हो रहा है। सिमिलरली दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पास ये चीज ना रहे और सिर्फ इतना रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना रहे, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको आप 2 की पावर 5 ऐसे भी करके लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि पावर का मतलब होता है कि वो नंबर इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये नंबर दोस्तों 15 बार जो b है, अगर वो 15 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की पावर क्या हो जाएगी, 15, यानी कि 15 हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों को करना है। सेकंड में y इंटू y इंटू y इंटू डैश 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 20 टाइम, तो 20 टाइम यानी कि जो y है अब इसका मल्टीप्लाई 20 टाइम हो रहा है। तो 20 टाइम लिखने के बजाय हम शॉर्टकट में इसकी एक्सपोनेंट लगा करके 20 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि y का मल्टीप्लाई 20 टाइम्स हो रहा है, ओके। अब जैसे कि मतलब दोस्तों अगर 2 की पावर 10 है तो माना कि आपने 10 लिख लिया, ठीक है। अगर आपको 2 की पावर 100 दे दिया तो क्या आप उसको 100 टाइम्स लिखोगे, नहीं लिखोगे ना दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों एक्सपोनेंट्स होता है, जिससे में ये पता किया जा सके कि हाँ ये नंबर इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ थर्ड में क्या है, 14 इंटू a इंटू a, मतलब कि 14 इंटू 4 टाइम्स a का मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू b इंटू b इंटू b, और फिर 3 टाइम्स b का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 टाइम्स b आ रहा है। तो अगर दोस्तों आपके पास है 14 है ना,
यहाँ पर है 14 तो 14 लिखा। अब 1 2 3 4, अब a जो है वो कितनी टाइम्स आ रहा है दोस्तों, 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि a की पावर 4। एंड अब देखिए b जो है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर है। समझ आ रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 14 है एंड जब a की पावर 4 है तो 14 a पावर 4 b पावर 3। अब देखिए फोर्थ में क्या है, 6 इंटू x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसमें x का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है दोस्तों, x का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है 2 टाइम्स एंड y का भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ही यही होता है। अब आगे देखिए 3 है, ओके। अब z का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है, y का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है, x का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स हो रहा है। तो क्या आप इसको z की पावर 3 देन y की पावर 2 देन x लिखेंगे, नहीं, हम इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों x y z, क्योंकि z y x से ज्यादा अच्छा हमारा x y z लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अगर आपका ये दोस्तों क्या है 3 है देन ये x है y की पावर 2 z की पावर 3, तो x y z एक सीरीज में हो गया ना, तो सीरीज में लिखेंगे हम इसको, राइट। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा हुआ कैसे है। क्या है दोस्तों, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें नंबर्स और साइन का यूज करके लिखना है, लिटरल्स का यूज करके लिखना है। मतलब कि दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, x इंक्रीज्ड बाय 12, मतलब कि x 12 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। x जो है वो 12 ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 12 हो जाएगा, x जो है वो 12 से ज्यादा है। अब सेकंड में क्या है दोस्तों, द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। मतलब कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब जब भी हम किसी दो नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें कह रहा है कि बड़ा है हमारे पास a और छोटा है b, तो सबट्रैक्ट बड़े में से छोटा होता है। तो आपको कह रहा है कि a बड़ा है और b छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बड़ा है तो बड़े में से ही सबट्रैक्ट होगा ना छोटा, तो a माइनस b आ गया। अब क्या है, y डिक्रीज्ड बाय 7। अब देखिए है ना, मतलब कि 7 जो है वो y से कम है, तो y माइनस 7 हो गया। 7 क्या है, y से कम है। अब आगे, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू दियर सम। मतलब कि अब देखिए इसका जो सम होगा है ना, x और y का जो सम होगा वो इनके प्रोडक्ट से ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसका सम कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई। और प्रोडक्ट कैसे आएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब कि दोस्तों ऐड करने पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सम। अब देखिए अब ये दोस्तों ऐड हो रहा है किससे, इसी x और y के प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, x का y मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ गया प्लस x y हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ a एंड b। मतलब कि अब देखिए दोस्तों जो a और b का सम होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x के 1/3 पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1/3 ऑफ x, यानी कि x का 1/3 पार्ट। तो देखिए x का 1/3 पार्ट क्या होगा, 1/3x होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, 1/3x आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 1/3x। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a और b के सम से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a प्लस b आ गया। अब देखिए 5 टाइम्स x इज एडेड टू 7 टाइम्स y। अब x का 5 टाइम्स मतलब कि x का 5 गुना, यानी कि क्या हो रहा है, 5 का x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब ये एडेड टू यानी कि किससे ऐड हो रहा है, 7 टाइम्स y। अब y के 7 टाइम्स में ऐड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा, क्योंकि टाइम्स मतलब कि गुना, ठीक है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू वाई तो क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। उस तरीके से 5 इंटू x 5x आ गया। तो ये दोनों क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। अब आगे क्या है, सम ऑफ x एंड द क्वोटिएंट ऑफ y बाई 5।
अब देखिए दोस्तों, ये जो x है और क्वोटिएंट ऑफ y बाई 5, मतलब कि देखिए सबसे पहले तो क्वोटिएंट ऑफ y बाई 5, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 से जो है y को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तभी तो दोस्तों क्वोटिएंट आएगा, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। पर यहाँ कहा हुआ है सम ऑफ x एंड द क्वोटिएंट ऑफ y बाई 5, तो सबसे पहले लिखा है x, अब सम यानी कि प्लस। अब देखिए क्वोटिएंट किसका है, y अपॉन 5 का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y अपॉन 5, ये हमारा क्या है, आंसर है x प्लस वाई अपॉन 5। इस तरीके से हो गया। आगे देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पार्ट क्या है। x टेकन अवे फ्रॉम 4, मतलब कि 4 से x को ले लिया गया, टेकन अवे, ठीक है, मतलब कि उसको बाहर ले लिया गया। तो जब दोस्तों आप 10 में से 6 को बाहर ले लेंगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों 4 बचेगा कैसे, जब हमने 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसी तरीके से जब 4 में से x को बाहर ले लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस x हो जाएगा, बन गई एक्सप्रेशन 2 लेस देन द क्वोटिएंट ऑफ x बाई y। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 जो है दोस्तों वो लेस है, मतलब कि वो कम है, किससे, x बाई y के क्वोटिएंट से। अब देखिए x बाई y मतलब क्या है, क्वोटिएंट बोला है, तो क्वोटिएंट कब आता है, जब आप डिवाइड करते हैं, मतलब कि यानी कि x को y से डिवाइड कर दिया जा रहा है और वो 2 से क्या है, मतलब 2 लेस देन इतना, और 2 क्या है, उससे कम है। अब x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, अब x जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब x इंटू एक्स आप करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से दोस्तों x स्क्वायर इसका हो गया, क्योंकि वो इटसेल्फ बोला है, मतलब कि वो दोस्तों x जो है वो खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y, अब देखिए x का ट्वाइस यानी कि x का 2 गुना, तो अब x का 2 गुना क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय y, ठीक है, इसको y से हमें बढ़ाना है, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, कब, जब हम ऐड करेंगे। अब देखिए ट्वाइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का जो ट्वाइस, सॉरी थ्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, थ्राइस मतलब कि 3 गुना और ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो थ्राइस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब एडेड टू y स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मतलब दोस्तों कि ऐसे होता है ना कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 है तो उसको हम पढ़ेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, उस तरीके से स्क्वायर्ड का मतलब है कि y की पावर क्या होगी, 2 होगी, एंड एडेड टू कहाँ है, यानी कि ऐसे 3x, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड। और क्या है, x माइनस ट्वाइस y, अब x माइनस जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे, x माइनस ट्वाइस y यानी कि y का 2 गुना, आंसर x क्यूब्ड लेस देन y क्यूब्ड। अब जो x का क्यूब है मतलब कि x क्यूब, स्क्वायर्ड मतलब कि नंबर की पावर 2 और क्यूब्ड मतलब उसकी पावर 3, लेस देन y क्यूब्ड, ये y क्यूब से क्या है दोस्तों, छोटा है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे y की पावर 3 माइनस x की पावर 3, क्योंकि दोस्तों x की पावर 3 क्या है, छोटा है। The quotient of x by 8 is multiplied by y, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x by 8, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर था quotient of x by y, तो हमने क्या किया, y से x को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी हम 8 से x को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाई y। क्वेश्चन 1 सॉल्व, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।